हाई मैजिक के इम्तिहान के बाद हाई काउंसिल के आला जादूगर आपस में बातें कर रहे हैं। पहला जादूगर पहले वाले उस बर्फ के जादूगर के अलावा तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा जिसमें बढ़ने की काबिलियत हो। दूसरा जादूगर कहता है नहीं, एक और है। अच्छा या बुरा है, वो सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बाजार में लोग विल सेफर्ड पर आवाजें कस रहे हैं। आवाम सिर्फ भागते रहते हो। तुम जैसा निकम्मा शख्स यहाँ क्या कर रहा है? विल कहता है नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो बस देख रहा हूँ। एल्फारिया दूर से विल को देखकर धीमे से बोलती है कि उसके मामले में दखल मत देना। एल्फी, पिछली बार जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी थी वो इसी वजह से थी ना। तुमने कहा था कि तुम उसे अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत, लेकिन फिक्र मत करो, वो अपने कदमों पर चलकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। दुश्मन का एक बहुत बड़ा दानव सामने आता है। विल कहता है बहुत तेज है। नहीं, इससे भी ज्यादा, ये बहुत भारी है। विल अपनी तलवार से दुश्मन का पहला रोक देता है और उसे दो टुकड़े में कर देता है। उसके हर एक वार को विल पहले ही पहचान लेता है। विल कहता है इतना कम वक्त में इसका ये वार तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दुश्मन की हर हरकत मुझे साफ नजर आ रही है। मेरा ये नया लिबास बहुत लचकदार है, इसमें हरकत करना बहुत आसान है और दूसरी तरफ दोनान की तलवार हर चीज को काट सकती है। मुझे लगता है इस वक्त कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जमीन से और दुश्मन निकल के आते हैं। विल कहता है क्या ये अभी और निकल रहे हैं? खाना खराब, ये तो मुसीबत है। जूलियस कहता है विल, मुझे अफसोस है, मैं अपना जादू तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जूलियस अपना जादू विल की तलवार में भेजता है। विल कहता है जादू मुकम्मल हुआ। एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान और तलवार की हवा आपस में टकराती हैं और दुश्मन तबाह हो जाते हैं। लोग कहते हैं बर्फ का तूफान और तलवार की हवा का जादू। नहीं, क्या ये वाकई जादू है? देखो, वो टर्मानिया में नमदार होने वाला दुश्मन है। उसने तो सारे दुश्मनों को अकेले ही ढेर कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं जंग के खत्म होते ही आसमान से अलग अलग जादुई ताकतों के निशान विल पर गिरते हैं। जादूगर कहता है एल्विसियाना की तरफ से बर्फ के जादू का निशान और इसके साथ साथ आग के जादू का निशान भी और इसके साथ मिट्टी, हवा और अंधेरे के जादू का निशान भी। मर्टलोस एक ही वक्त में इतनी सारी ताकतों का मालिक ना होने के बावजूद इसे 5 अलग अलग जादुई निशानों से नवाजा जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आता, ये तारीख में पहली बार हो रहा है। जूलियस कहता है सारी कमाई अकेले ही लूट ली इसने। आला जादूगर कहते हैं जब किसी को एक से ज्यादा जादुई निशान मिले तो चुनने का इख्तियार उस शख्स के पास होता है। तो विल सेफर्ड, तुम किस जादुई ग्रुप में जाना चाहते हो? विल कहता है मैं। तभी एक आला जादूगर क्रोटस खड़ा होता है और चिल्लाता है रुक जाओ, इसके जादू को जादू कहना जादू की तौहीन है। इसका जादू जादू कहलाने के काबिल नहीं है। इसका जादू जादू नहीं है। इसकी तलवार दुश्मन पर असर नहीं करती। ये जादू की दुनिया का आला मुकाम पर बैठने के काबिल नहीं है। क्रोटस कहता है इस तरह के दुश्मनों का एक ही मरकज होता है, अगर उसे तबाह कर दिया जाए तो सब खत्म हो जाता है। मगर तुम्हारे पास जादू नहीं है, तुम हमारे जादू की दुनिया के असूलों को बर्बाद कर रहे हो। विल कहता है अभी नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। क्रोटस कहता है इस पर मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए, ये इस मुकाम के काबिल नहीं है। बेहतर होगा कि ये बिना किसी जादुई यौदे के हमारे ऊंची मजलिस के सबसे निचले दर्जे में बैठा रहे। एल्फारिया गुस्से में चिल्लाती है क्रोटस, बात ये नहीं हुई थी, मैं अब इस मजलिस को खत्म कर रही हूँ। एबेसिल कहता है एल्फी, चिल्लाना बंद करो, ये बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। अगला इम्तिहान आमतौर पर 6 महीने बाद होता है, लेकिन तर्बिनाना के नुकसान के बाद हमारे पास नए लोगों की सख्त कमी है, इसलिए इस साल एक खसूसी कानून के तहत 1 हफ्ते बाद सेकंड प्लूम का इम्तिहान दोबारा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं इम्तिहान के बाद विल अकेला बैठा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। विल कहता है नहीं, मुझे रोना नहीं आ रहा, ये तो बस अजीब है। जब भी लगता है कि उम्मीद का दामन हाथ में आया है, मुझे दोबारा नीचे धकेल दिया जाता है। खैर, मैं जितनी बार भी गिरूं दोबारा खड़ा होकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ आला जादूगर जियो अपने साथी से बात कर रहा है। साथी कहता है मिस्टर जियो, मुझे हैरानी हुई कि आपने विल सेफर्ड को अपना जादुई निशान नहीं दिया। मुझे लगा था कि ऐसे जिद्दी लड़के आपको पसंद हैं। जियो हंसता है, बेवकूफ, तुम अभी तक मुझे नहीं समझे। जो लोग बिल के नीचे से लड़कर ऊपर आते हैं वो ज्यादा दिलचस्प और मजबूत होते हैं। अगली सुबह विल लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा होता है। विल आग, हवा, मिट्टी, बिजली, पानी, अंधेरा और रोशनी के एल्विस के जादू के अलावा इन 7 ताकतों पर काम करने की जरूरत है। मैं बिना जादू के शख्स हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कल रात से मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ। तभी उसकी एक साथी एमा उसके पास आती है। एमा कहती है विल, क्या मैं तुम्हें विल कहकर बुला सकती हूँ? हम अगले इम्तिहान तक निचली गुफाओं में जाकर मशक करने वाले हैं। ऊंची मजलिस से इजाजत मिल गई है, हम सब मिलकर उस दुश्मन के हराने की तैयारी करेंगे। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? विल कहता है हाँ बिल्कुल। तभी जूलियस वहाँ आता है और सीधा मना कर देता है। जूलियस कहता है नहीं, ये नाकाम शख्स मेरे साथ खुसूसी मशक करेगा। तुम्हें इस वक्त दोस्तों के साथ खेलने की नहीं, बिल्कुल उस ताकत पर काबू करने की जरूरत है। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल कहता है मगर जूलियस, तुम अचानक मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जूलियस कहता है मैं तुम्हें अपना साथी मानता हूँ इसलिए। विल कहता है साथी, शुक्रिया जूलियस। मगर जूलियस दिल में सोच रहा होता है
है, कौन इस नकम्मे की मदद करेगा, मैं तो बस इल्फारिया के करीब साथी बनने के लिए और इनकी नजरों में इज्जत पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे बर्फ के ग्रुप में शामिल हो सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं जूलियस विल को जादुई दोस्तों के सामने खड़ा कर देता है। जूलियस कहता है चलो जादू की मुंतकिली शुरू करो, अपनी ताकत को बरकरार रखो, जो जादू मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ उसे अपने अंदर कायम रखो। तुम 6 साल में एक भी जादू नहीं सीख सके, इसलिए नए जादू सीखने से बेहतर है कि तुम जो ताकत तुम्हारे पास है उसे ही संभालना सीखो। विल करता है मगर कैसे, मैं तो दूसरों के जादू पर इन्हिसार करता हूँ। जूलियस कहता है खामोश हो जाओ, तुम्हें अपनी ताकत का निकास पर काम करना होगा, यहाँ तक कि सोते वक्त भी अपने अंदर कायम रखना होगा। अगर तुमने इस पर काबू पा लिया तो ये तुम्हारा अपना जादू बन जाएगा। अगले 1 हफ्ते में हमारे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए मेहनत दुगनी करनी होगी। विल जूलियस को देखता है और मुस्कुराता है, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो जूलियस, शुक्रिया। जूलियस दिल में कहता है गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है, ये सब तुम्हारी वजह से मुझे झेलना पड़ रहा है कमबख्त। एक और जादूगर दूर से उन्हें देख रहा होता है तो ये दोनों मिलकर मशक कर रहे हैं। देखते हैं अगले हफ्ते तक इसका क्या नतीजा निकलता है। विल आसमान की तरफ देखता है और सोचता है जीनत और लाठी पकड़ने की वो ताकत मुझ में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हिफाजत के इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहूंगा। हर गम और डर को पीछे छोड़कर मैं इस जगह से अपना मुस्तकबिल बदल कर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।